अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आज सुबह मैं खाना बनाने की लंच बनाने की तैयारी कर रही थी तो मेरे माइंड में एक जोक मुझे याद आ गया। वो ये है कि बीवी ने अपने शौहर से कहा, मुझे बहुत ज़रूरी काम याद आ गया है, मैं अभी बस पड़ोसन के पास जाके वापस आती हूँ, बस 5 मिनट। आप एक काम कीजिए, खाना चूल्हे पे रखा है, उसे हर 15 मिनट बाद चम्मच से हिलाइए। अब सवाल ये उठता है कि 15 मिनट में कितने 5 मिनट होते हैं। जी, ये जोक यहीं पे ख़त्म। और ये मुझे क्यों याद आ गया, क्योंकि आजकल सिचुएशन कुछ ऐसा है मेरा कि खाना बनाने से मैं बिल्कुल बोर हो चुकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खाना अच्छा बना लेती हूँ और रोज़ बनाती हूँ, लेकिन कुछ महीनों से या फिर मैं ऐसा कहूँ 1 साल से ऊपर है शायद, हाँ, मैं बिल्कुल बोर हो गई हूँ, ख़ास तौर पे लंच बनाने से। तो क्या होता है कि 2 दिन 3 दिन या 4 दिन रेगुलरली लंच बनाते बनाते एक दिन मैं ऑफ़ लेती हूँ। मियाँ साहब से कहती हूँ कि अब आपकी बारी है, कुछ लेके आओ। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जिस चीज़ को हम मोहब्बत से करते हैं, बहुत प्यार से करते हैं, जैसे कि कुकिंग बहुत प्यार से कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त आता है ना कि हम उसी चीज़ से बोर हो जाते हैं, हमसे होता ही नहीं ये काम। और जैसे कि वीडियो में नज़र आ रहा था, मेरे किचन का एक साइड है जहाँ पे सिंक है और एक बड़ा सा विंडो है, और ये विंडो घर के अंदर ही खुलता है। तो शुरू शुरू में जब ये किचन बनाया था, आई थिंक 3 साल हो गए, तो एक मोहब्बत सी हो गई थी। वैसे भी थी मोहब्बत कुकिंग से उस वक्त, लेकिन ज़्यादा हो गई थी क्योंकि विंडो को खोलना, एक ताज़ा हवा जो आती है, तो सारा वक्त मेरा ज़्यादातर किचन में ही गुज़रता था। बेकिंग करो, मलाई बनाओ, स्वीट्स बनाओ, पेस्ट्रीज़ बनाओ, बिरयानी बनाओ, ये बनाओ, सुबह के लंच के लिए कुछ बनाओ, फिर आफ्टरनून शाम के लिए कुछ और चीज़ें बनाना, रात को फिर स्पेंड करना टाइम किचन में। तो बहुत सारा वक्त मेरा किचन में गुज़रता था। लेकिन अभी कुछ हाल इस तरह का है कि मैं खाना बनाने से बिल्कुल बोर हो गई हूँ और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों है। वैसे वीडियो में तो नज़र आ रहा है कि मैं बहुत सिंपल सा खाना बना रही हूँ, क्योंकि एक दिन पहले ही मैंने चिकन बनाया था। 2 रेसिपी थे, 2 डिश थे चिकन के, इसीलिए जब मैं वीडियो ले रही थी तो बहुत ही सिंपल सा खाना बना रही थी, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि जिस दिन चिकन बन गया तो नेक्स्ट डे सब्ज़ी हो, दाल हो या कुछ और हल्का फुल्का हो। हाँ, लेकिन शादी से पहले मुझे कुकिंग करना, खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था। अम्मी ने कभी सिखाया ही नहीं। अम्मी ने कभी ये नहीं कहा कि बेटा आओ खड़े हो जाओ, देखो ये ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे होता है, ये पहले डालते हैं, ये मसाला यूज़ करते हैं। किचन की जो पूरी ज़िम्मेदारी है, हुक्मरानी है, वो पूरी की पूरी अम्मी की होती थी। वैसे होना भी चाहिए, लेकिन अम्मी को अच्छा नहीं लगता था कि बच्चे अंदर आएँ, कुछ मजाल नहीं है कि कोई चीज़ यहाँ से वहाँ या वहाँ से यहाँ हो जाए किचन में। यहाँ तक कि बर्तन धोना, किचन की साफ़ सफाई करना, ये सब कुछ अम्मी करती थी। शौक़ तो बहुत था सीखने का, लेकिन मौका ही नहीं मिला, इसीलिए मेरा पूरा का पूरा जो ध्यान है वो सिर्फ़ और सिर्फ स्टडीज़ पे हो गया। ऑफ़ कोर्स एक जैसा सिचुएशन, एक जैसा रूटीन हमेशा के लिए तो नहीं होता। खाना बनाना मुझे सीखना था तो लाज़मी सीखना था, क्योंकि मेरी शादी हो गई थी। तो शादी के बाद एक ऐसी मोहब्बत हो गई कुकिंग से, इतना ज़्यादा लगाव हो गया कुकिंग से कि मैं A to Z जो भी है कुकिंग का वो सब मैंने शादी के बाद धीरे धीरे करके मैंने सीख लिया। तो कुकिंग सीखने का जो मरहला था शादी के बाद, वो बहुत फ़नी सा हो गया था मेरे लिए, क्योंकि मैंने अपने ससुराल में ये ज़ाहिर होने ही नहीं दिया कि मुझे तो कुकिंग आती ही नहीं है। और यहाँ पे मैंने गलती की, काश मैं शो करती कि मुझे तो कुकिंग नहीं आती, इस बात का गम मुझे आज तक है। एनीवेज़, तो कभी मैं गूगल पे सर्च करती कोई रेसिपी, या अम्मी को कॉल करके मैसेज करके पूछती, क्योंकि मेरी अम्मी कराची में और मैं ओमान में, कोई पास था नहीं कि मैं उससे पूछूं कोई रेसिपी। इसीलिए अम्मी को कॉल करके या मैसेज करके, या कभी अपनी बेस्ट फ्रेंड को जो एक अलग दूसरे कंट्री में रहती है उसे मैसेज करके पूछती थी कि इसकी रेसिपी कैसी होती है, उसकी रेसिपी कैसे होती है।
या कभी कभी अपना दिमाग चलाती थी, ये कैसे बनाते हैं, वो कैसे बन जाता है, और धीरे धीरे करके मैं सीख गई। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मरहला ज़िंदगी का गुज़र गया। उस वक्त बहुत ही शौक़ चढ़ा था कि कुकिंग सीखनी है, खाना बनाना है, ये सब करना है। शादी के बाद एक शौक़ सा होता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे सिचुएशन, वो सारी सीढ़ियाँ मैं चढ़ती गई और कामयाब होती गई अल्लाह के फ़ज़ल और करम से। और क्या पता कुछ महीनों के बाद या कुछ दिन बाद या इस वीडियो के बाद मुझे दोबारा से लगाव हो जाए कुकिंग से। वैसे ऐसा होता ही रहता है, हमें कभी भी ज़िंदगी में ख़ुद पे दबाव नहीं लाने चाहिए कि बस ये रूटीन है तो बस ऐसा ही चलता रहे। कभी कभी ब्रेक लेनी चाहिए अपनी किसी भी आदत से, अपनी किसी भी चीज़ से। फ़िलहाल इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर नहीं भी लगी हो तो प्लीज़ बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सेफ़ रहिए, खुश रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अल्लाह हाफ़िज़।